हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंच अध्ययन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी क्लास 10th की। आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज में हमें किसी भी रूट नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। जैसे हमारा 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हमने इसको एक रैशनल नंबर प्रूव कर लिया। हमने रूट 5 को रैशनल बोला है तो दैट मीन्स इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 5 का स्क्वायर किया हमने, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर किया। रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, हमने इनको प्लेस चेंज किया, क्यू स्क्वायर को यहाँ ले आए, राइट में 5 को ले गए और लेफ्ट में क्यू स्क्वायर को ले गए। तो हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5 आ गया। और हमारी थ्योरम है, यदि कोई भी नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स वो उसको पी को भी डिवाइड करेगा। अब पी को यदि 5 डिवाइड कर रहा है तो हमने इस डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ हमारा क्वेश्चन आता है। हमने सपोज करा आर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस करते हैं तो पी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 5 आ रही है। हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर, दैट मीन्स 5r का स्क्वायर बाय 5 के। तो हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25r स्क्वायर बाय में 5 से हमने इसको कैंसिल किया तो आया 5। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला गया। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ थ्योरम यूज की थी, यदि उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो दैट मीन्स वो क्यू को भी डिवाइड करेगा 5। लेकिन पी और क्यू तो हमने क्या लिए थे, दोनों के दोनों इंटीजर्स, दैट मीन्स रैशनल नंबर थे और पी क्यू में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखा गया कि P को 5 डिवाइड कर रहा है और यहाँ क्या को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने बोला था रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। हमें शो करना है रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने सपोज करा रूट 5 एक रैशनल नंबर होता है। हमें रैशनल नंबर है तो रूट 5 को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आया, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर हमने अलग अलग कर दिया। तो हमारे पास क्या है, रूट 5 का स्क्वायर इज 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल दिस इंप्लाइज। हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। 5 हमारे पास न्यूमरेटर था, दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर बन गया, और यह क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर था, इधर जाके न्यूमरेटर बन गया। हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, पी स्क्वायर है वो 5 को डिवाइड करवा रहा है, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या है, थ्योरम यूज करते हैं हम कि पी स्क्वायर यदि 5 को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स को उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स नॉर्मली नंबर को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स पी बाई 5 पर। हम इसको डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ हमारे पास क्वेश्चन बचता है, हमने सपोज करा वो आर है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, पी की वैल्यू आ गई 5 ऑफ आर। ये वाली वैल्यू हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट आउट की थी, क्या स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह हमने 5r लिखा, 5r का होल स्क्वायर बाय में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर हमने कैंसिल किया, यहाँ पे आया 5r स्क्वायर। क्या स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर था, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ गया। अब फिर वही थ्योरम में यदि इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रही है दैट मीन्स उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। लेकिन P और Q में तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं था, लेकिन ये तो 5 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन आई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने बोला था रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो क्या बनाई, रूट 5 एक इरेशनल नंबर बन गया हमारा। जैसे हमने रूट 5 को इरेशनल शो किया है वैसे ही हम रूट 3 को भी इरेशनल शो कर सकते हैं। यहाँ 3 रिप्लेस कर देना, रूट 2 का बोला जाए, रूट 2 को भी हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं आराम से। अब हमारे पास ये तो थे शॉर्ट फॉर्म में कि रूट 2 दे दिया, रूट 3 दे दिया, रूट 5 दे दिया, इनको इरेशनल शो करना।
अब हमारे पास कुछ नंबर्स को ऐड करके बोलेगा, जैसे 3 प्लस रूट 5, इसको इरेशनल शो करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें शो करना है 3 प्लस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हम सपोज करते हैं 3 प्लस रूट 5 एक रेशनल नंबर है, इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, 3 की पोजीशन को चेंज कर दिया, -3/1 रूट 5 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा b आया a माइनस 3b, तो हमारे पास ये क्या बन गया p, क्योंकि a भी हमारे पास क्या था, इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये पूरा नंबर हमारा इंटीजर आएगा, हमने इसका नाम p दे दिया, b का नाम हमने क्यों दे दिया, p बाई क्यों की फॉर्म में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में शो किया है ये p की जो रूट 5 है वो इरेशनल है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, p बाई क्यू की फॉर्म में। p क्या है, इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। क्या कभी इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ सकता है, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब है जो हम लेके चले थे वो कॉन्ट्राडिक्ट था कि ये 3 प्लस रूट 5 कभी भी रैशनल नहीं बन सकता, 3 प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास डिपेंड करता है, आप पूछोगे कि रूट 5 को हमें इरेशनल दोबारा प्रूव करके दिखाना है, यस, वो क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है तो आपको जरूरत नहीं है रूट 5 को इरेशनल दोबारा शो करने की, लेकिन आपका क्वेश्चन है 4 या 3 मार्क्स का, तो आप उसको शो करोगे, रूट 5 इरेशनल शो करोगे, उससे हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें शो करना है 1/√2, 7√2, 6 प्लस रूट 2, ये क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। हम सपोज करते हैं फर्स्ट वाला, जैसे हमारे 1/√2, हमने रूट 2 को रेशनलाइज करवा दिया पहले, तो क्या है, √2/2, इसको हमने क्या बोला, एक रेशनल नंबर है, तो हमने क्या लिखा, √2 ऐसे रखो, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2a/b, इसको हम p बाई क्यू लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू का मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर बोल दिया हमने। अब हम इसको शो करते हैं कि ये रेशनल है क्या, √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, हमने सपोज करा कि √2 हमारा रेशनल नंबर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाते हैं, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय में क्यू स्क्वायर। सिमिलरली क्यू स्क्वायर को साइड चेंज करवाते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय में 2। जब हमारे पास p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम क्या बोलेगी कि p को भी 2 डिवाइड करेगा, और इसका हम सपोज करते हैं रिमाइंडर कुछ भी r आ रहा है, क्वेश्चन r आ रहा है, p इज इक्वल टू 2 ऑफ r आ गया है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन पे फिर वैल्यू पुट करते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर बाय में 2, 4r स्क्वायर बाय में 2, ये कैंसिल किया तो 2r स्क्वायर। हमारे पास क्या आया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे डिवाइड में, यहाँ से क्या आया, क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, थ्योरम फिर क्या कहेगी, यदि वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास p को भी 2 डिवाइड कर रहा था, क्यू को भी 2 डिवाइड कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज करा था ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, दैट मीन्स हम लिखेंगे √2 इज ए इरेशनल नंबर। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, 7√2 को भी सोल्व कर सकते हो, 6 प्लस √2 को भी सोल्व कर सकते हो। 7√2 के लिए क्या यूज करोगे, इक्वल टू हम a बाई बी लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो a बाई 7b आ गया, इसको p बाई क्यू फॉर्म लिख देना, हमारा क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गया। √2 को तो अभी हमने शो करा इरेशनल, हमारा क्वेश्चन वही करना। 6 प्लस √2, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है, नेक्स्ट हम करते हैं 1.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट इनका लंबा डिवीजन किए बिना ही हमें बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कौन सी है। फर्स्टली हमारे पास जो रूल होता है वो क्या है, यदि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 2 की पावर या 5 की पावर में जो भी नंबर है, या 2 की पावर में या 5 की पावर में, ये नंबर्स पे पावर में आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 3 1 2 5,
ये 5 पे गया 625 आया, फिर 5 पे गया 125 आया, फिर 5 पे गया तो 25 आया, फिर 5 पे गया 5 5 1 फिनिश। तो 5 की पावर कितनी आ गई 5, 5 की पावर में लिखा गया, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग टर्म है। सिमिलरली 8 है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 2 की पावर समथिंग आ रहा था, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है। 455 है, सिर्फ हमें क्या करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको चेक करेंगे। अब इसको चेक कर रहे हैं तो हमारे पास 5 पे गया 91, 7 13 13 1, ये हमारे पास 5 की पावर में नहीं आया, उसमें एक्स्ट्रा भी आ रहा था, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट है 1600, 2 पे गया 800, फिर 2 पे गया 400, फिर 2 पे गया 200, फिर 2 पे गया 100, फिर 2 पे गया 50, फिर 2 पे गया 25 और 25 फिर 5 पे गया 551, दैट मीन्स ये 2 की पावर में और 5 की पावर में नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या बन गया मेरा टर्मिनेटिंग नंबर है। ऐसे ही 343, इसको हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो लेकिन 7 की पावर 3 है तो टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। सिमिलरली 6 पार्ट में देखिए 2 की पावर समथिंग है, 5 की पावर समथिंग है। 6 पार्ट में देखिए हमारे पास 2 की पावर समथिंग है और 5 की पावर समथिंग है, दैट मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए 7th पार्ट में 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, लेकिन साथ में 7 की पावर भी है, तो दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट है जैसे 15 में हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 5, 5 के साथ 3 आ रहा है लेकिन हमारा तो 2 आना चाहिए, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सिमिलरली ये 2 पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करके देखें। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है कि नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास है 15 बाय में 600, हम क्या करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं या सिंपली इसको कट करके भी देख सकते हैं। दोनों 5 की टेबल पे जा रहे हैं 3 और यहाँ पे क्या है 120, फिर गया 140, यानी 40 और 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.10 आया मेरा, 0 100 आ गया। अब कितने में जाएगा 2 पे 80, फिर 20 आया, फिर ऊपर से 0 और 0, तो ये कितने में जाएगा हमारे पास 5 पे यानी 200, ये खत्म। हमें इसको डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। अब नॉर्मली आप डेसिमल की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, हमें चेक करने के 3 हमें पॉइंट दे रखे हैं इसको, ये रैशनल है या इरेशनल है और टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट है हमारे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8, बाय में आराम से हम जीरोस लगा सकते हैं, दैट मीन्स हमारे पास ये बाय में लिखा गया पी बाय क्योंकि फॉर्म में लिखा गया, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे तो आसानी से टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में हमें यही नहीं पता कि नंबर कहाँ स्टॉप होगा, तो ना तो हम इसको पी बाय क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। बट जो हमारे पास 43 पॉइंट ये वाला नंबर है हमारे पास, इसको आसानी से हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास। अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है, खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज subscribe this channel and share and like this video. Thank you very much. Have a nice day.